नॉट कंपेयर एंड डू नॉट बी डेस्परेट। अपना कंपैरिजन किसी से भी नहीं करें, अपनी तुलना किसी से भी नहीं करें, और डेस्परेट ना हो जाओ, बेचैन ना हो जाओ कि मुझे चाहिए और अभी चाहिए। और शॉर्टकट्स लेना अवॉइड करें, बिकॉज राहु आपको इतना मनचला बना देता है, आपको सब कुछ अभी चाहिए, आप इतने रेस्टलेस होते हो राहु के टाइम, बेचैनी। आप जो कहते हैं चैन एक पल नहीं और कुछ हल नहीं, वो कहते हैं ना मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे पूरी जन्नत जहान और सब अभी चाहिए, चाहिए, अभी चाहिए। अभी चाहिए। चाहिए तो कैसे चाहिए? तो शॉर्टकट और गलत काम है, विच राहु विल पुश यू, आपको कहेगा कि हाँ करो करो, और फिर एंड में सबको मालूम है दशा के अंत में क्या होगा। तो राहु क्या है, आपको ललचा के ले जाएगा टॉर्चर रूम में, और जी आप वो एक चमकीली चीज का पीछा करते हुए पहुंच जाओगे, फिर वो बिल्कुल। दरवाजा करेगा बंद और कुटाई चालू। एक और चीज जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस से सीखी, मतलब मेरा एक दोस्त है, ही वाज माय स्टडी फॉर राहु महादशा, ओके, तो गुड राहु बाय द वे। उसको मैंने कहा था तेरा राहु अच्छा जाएगा, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल, यही सारी चीजें मैंने उसको समझाई थी। फिर एक ऑब्जर्वेशन के साथ में वो मेरे पास में आया, हम्म। कहता भाई मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब तक तो मैं अपना फोकस रखता हूँ ना चीजों पे, तब तक चीजें सही चलती हैं। जहां मैं रिलैक्स हो गया कि ये काम तो हो ही जाएगा, हाँ वहां चीजें पटरी से उतरती। करेक्ट। तो राहु लव अ फोकस्ड मैन, या राहु पनिशेस अ मैन इन इल्यूजन। जिस आदमी का फोकस सही है, राहु उसका यार, और जो इल्यूजन में पड़ गया 10 तरफ भाग रहा है, राहु उसकी जिंदगी खराब कर देगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है पर राहु में फोकस करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई। टेस्ट वही है ना, एक चीज समझो, वो समुद्र मंथन वाली हम कथा पहले भी कर चुके हैं, फिर से शॉर्टकट में, कि जब देव दानवों में अमृत के घड़े के लिए झगड़ा हो रहा था, तो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आए, और उन्होंने छल से दानवों को जहर और देवताओं को अमृत बांट दिया। उसमें बाकी सब मोहिनी के रूप से इतना मोहित हो गए कि उसी को देखते रहे। सारी पब्लिक में एक राक्षस था स्वरभानु, जिसने देख लिया कि भाई ये हो क्या रहा, तो वो भेष बदल के देवताओं की पंगत में बैठ गया, और मोहिनी से उसने एक ड्रॉप ऑफ अमृत हासिल कर लिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान विष्णु को समझ आया गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने मोहिनी रूप में चक्र फेंका, उसकी सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत जा चुका था। तो सर बन गया राहु, धड़ बन गया केतु। सो फार सो गुड। अब इसके सिंबलिज्म को समझो, वो कितना बड़ा हसलर था जो स्वयं नारायण के नाक के नीचे से गेम कर गया। मोहिनी के लिए कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला का रूप उन्होंने लिया था, तो कि सब चकाचौंध हो जाए। ऐसे हालात में भी जिसने अपना फोकस रखा, वो राहु था। एक मैंने कहीं शेर पढ़ा था, तो मुझे ये लगा जैसे राहु और केतु ने मिलकर लिखा, okay? तो उसमें फर्स्ट पार्ट इज केतु पार्ट, और आखिरी 2 लाइन राहु की लाइन है। कहते उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, कि लाइफ बहुत मस्ती के साथ जलवों के साथ गुजरे, जरूरी नहीं। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, कि हर दुख का अंत हो ये कोई जरूरी नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। दैट इज केतु के, सब छोड़ दो, जलवे नहीं चाहिए, गम भी चलने दो, तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं चाहिए, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है। दैट्स वेरी केतु। एंड में राहु की 2 लाइन है, मेरी हंसी छूट गई जिस दिन ये मैंने सुना था। इसकी क्लोजिंग लाइन ऐसे लगा राहु ने आके कलम छीन के लिख दी। कहता सबकी साकी पे नजर हो, साकी मतलब द वन हु इज सर्विंग द वाइन, कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। इट टाइज इनटू मोहिनी, कि मोहिनी की सब पे नजर नहीं हो सकती। राहु गेम कर गया। सो आपने अपना फोकस बचा के रखना है, ठीक है, अपने प्रायोरिटी सटीक रखने हैं, छलावों में नहीं पड़ना। राहु छलावों से मारेगा। चॉइस है, छलावे हैं, ले लिया तो फंस गए, छोड़ दिया। बिल्कुल। और वो त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत एवरी बहुत 18 years। टेस्ट वही है, लेकिन जो बस रिवॉर्ड राहु देता है बड़े खूबसूरत। बिल्कुल अब बिल्कुल। डिपेंड करता है किस खाने में, अब मतलब केतु हर खाने में पिटाई करता,
राहु अच्छा बैठा हुआ है, लेट्स से सेकंड में, सेकंड 11 11 10th, इवन फोर्थ राहु को भी मैं अच्छा मानता हूँ, तो वो बढ़िया फल देता। लेकिन हर मसले में आपको फोकस रहना है, इल्यूजन्स को नहीं चेस करना। और एक मैं एडवाइस दूंगा लोगों को, लिखना, सो दैट वो मेंटल क्लैरिटी आप